Hello guys, welcome back to our channel. I am Nikita Arora, bridal makeup expert and an educator. Let's create this amazing subtle party makeup look today for our client Sudha. तो जैसे कि आप सब जानते हैं वेडिंग सीजन आ चुका है और एकदम पीक पर है और आप जैसे बहुत बिगनर आर्टिस्ट मेरा चैनल देखते हैं और आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि एक अच्छा न्यूड लुक पार्टी मेकअप कैसे करना है और कैसे क्लाइंट को सटल लुक देना है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एकदम सटल लुक चाहिए। तो आइए आज ये लुक हम सीखते हैं विद फुल टिप्स एंड ट्रिक्स और पूरे प्रोडक्ट नॉलेज के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो ये हमारी जो क्लाइंट है, इनका आज ये एक्चुअली किसी वेडिंग में गेस्ट हैं, तो ये अपना पार्टी मेकअप करवाने आई थी हमारे पास। इनकी आईब्रोज वेल स्ट्रक्चर्ड थी, तो इसे हम सिर्फ हल्के हाथ से क्रीम प्रोडक्ट के साथ फिल कर रहे हैं और अच्छे से फिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश। आप पाउडर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। मैंने क्रीम इसके लिए लिया है क्योंकि उनका फंक्शन लंबा था, तो लॉन्जिटिविटी के लिए क्रीम बेटर होता है देन पाउडर। तो इसके लिए हम क्रीम से उसे अच्छे से फिल कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक चले। कभी भी जब आप आईब्रोज फिल करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है बस उसे एनहांस करें। एक्स्ट्रा थिक या एक्स्ट्रा डार्क ना करें उसे, क्योंकि वो बहुत अननेचुरल लगता है। और जब क्लाइंट को चीजें अननेचुरल लगती हैं तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्पेशली क्लाइंट्स फ्रॉम मुंबई। दे डोंट लाइक अननेचुरल मेकअप। उनको एकदम ऐसे लगना चाहिए कि सिर्फ हल्का सा मेकअप किया है और उनकी नेचुरल ब्यूटी एनहांस हो रही है। सो दिस इज हाउ मुंबई क्लाइंट्स वांट देयर मेकअप टू लुक। तो अगर आप मुंबई मेकअप आर्टिस्ट हैं तो यही रिक्वायरमेंट है यहाँ की। अगर आप कहीं और से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको उस हिसाब से मेकअप ट्यूटोरियल भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक आई बेस क्रिएट कर लिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन आई बेस। अगर आप आई बेस नहीं क्रिएट करते हो तो आपका जो आई शैडो के कलर्स है वो प्रॉपरली ना ब्लेंड होंगे ना उठ के दिखेंगे। तो अगर आप पीछे उसके लिए बेस क्रिएट नहीं करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका आई शैडो अच्छा नहीं आएगा। जो बिगनर आर्टिस्ट कंप्लेन करते हैं आई शैडो के बारे में कि हमारे कलर्स उठ के नहीं आते या बहुत मडी हो जाता है या बहुत क्रैक्स हो जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि उनका आईलिड्स भी कभी कभी ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसको आपको कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फिर आपको उस पर एक मैटिफाइंग कंसीलर लगाना है, तब जाके आपका आई बेस रेडी होता है। और ये हर केस में नहीं होता, सिर्फ ऑयली लिड्स की मैंने आपको बात की। अगर आपके लिड्स ऑयली हैं तो आप ये कर सकते हो। अगर रेगुलर क्लाइंट है तो रेगुलर क्लेंजिंग के बाद आप मॉइस्चराइजर थोड़ा सा लगा के आई बेस लगा सकते हो। आई बेस कौन सा लगाना है, आप कोई भी 2 शेड लाइट कंसीलर ले सकते हो, क्रीम भी और लिक्विड भी। यहाँ पर मैंने क्रीम कंसीलर लिया हुआ है और इस तरह से हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर चुके हैं और साथ ही में एक मेन शेड भी अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी टाइट लाइनिंग कर रही हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप टाइट लाइनिंग नहीं करेंगे तो आपका आई मेकअप अच्छे से फ्रेम नहीं होगा। तो टाइट लाइनिंग कर ली है मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा मैं डार्क ब्राउन शेड मेन पूरे लिड पर और ऐड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश। आप कोई भी शेडर ब्रश, फ्लैट ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं और अच्छे से उसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो कोई भी आई मेकअप करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगती है। एक अच्छा आई शैडो पैलेट चाहिए, एक बेसिक सा आई ब्रश के ब्रशेस चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आपके पास सामान अच्छा वाला होना बहुत जरूरी है। लोकल सामान से मेकअप अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए या आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि आपको वैनिटी अगर बनानी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, जो कोर्स के लिए नंबर दिया है वही हमारा नंबर है, उस पे आप कांटेक्ट कर दीजिए। हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नॉलेज एंड इंक्लूडिंग वैनिटी डिटेल्स। यहाँ पर मैं आपको अभी लाइनर बता रही हूँ कि कैसे स्मच करना है। मैंने काजल लगा दिया है, काजल को स्मच करना है और उसे एक स्मजर ब्रश यूज करना है।
ठीक है, स्मजर ब्रश से अच्छे से काजल को ब्लेंड कर दिया है और इस काजल को आपको पाउडर, ब्लैक पाउडर आई शेडो से भी लॉक करना है। अब बारी आती है शिमर की। शिमर को कभी भी आप लगाएं विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर, क्योंकि आपकी नेचुरल वार्मथ है जो शिमर में, वो उसे अच्छे से एक्टिवेट करती है, स्प्रेड करती है और अच्छे से आपके आई शेडो को वो दिखाती है, अच्छे से वो अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फिंगर से शिमर लगा रही हूँ और उसके एजेस को अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हम सारा आई शेडो को फॉल आउट क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अब आती है बेस की बारी। तो आप देख सकते हैं कि आईब्रोज और आई मेकअप होने के बाद ऑलरेडी उनके आंखों का जो फ्रेम एरिया है वो कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, वेल मेंटेन्ड लग रहा है। यहाँ पर पूरा फेस क्लीन कर दिया है मैंने और लगा दिया है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आप ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो आपको सूट करता है। अगर आप क्लाइंट के लिए मुझसे पूछेंगे तो आपको एक ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर रखना चाहिए। एम्ब्रोलीस आप रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्रग स्टोर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर की एक लेयर को कोट कर दिया है फेस पर। अगर आप ड्राई स्किन है तो अच्छी क्वांटिटी में लगाएं, अगर आप ऑयली स्किन है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाएं। आपको 10 टाइप के मॉइस्चराइजर रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर को मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। जब आप एप्लीकेशन करते हैं तब इस बात का ध्यान रखें कि कोई एरिया छूट ना जाए, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका मेकअप फिर पैचेस में दिखेगा। तो जो पैचेस दिखते हैं वो इसके लिए ही दिखते हैं क्योंकि आपने जो मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन है वो अच्छा नहीं किया है। तो मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से अप्लाई करें। इनको थोड़े से पोर्स थे तो हम यहाँ पर पोर प्राइमर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पोर प्राइमर लगाया हूँ। आप कोई भी ब्रांड का पोर प्राइमर यूज कर सकते हैं। जो पोर के अफेक्टेड एरियाज है आपको ध्यान रखना है कि आप वहीं पर इसे अप्लाई करें, ना कि फुल फेस पर। हाइड्रेशन एंड स्किन प्रेप इज द की टू द वेरी फ्लॉलेस बेस। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो ही आपका स्किन प्रेप और अच्छा होगा, स्किन प्रेप से आपका मेकअप और अच्छा होगा। ब्राइड्स और क्लाइंट ये अक्सर मिस्टेक करते हैं, अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं और मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर पूरा प्रेशर डाल देते हैं कि आपको हमें फ्लॉलेस दिखाना है। एक बात अगर आप ध्यान में रखें, अगर आपके चेहरे पे पिट्स होंगे, एक्ने होगा, ड्राई डल स्किन होगी या आपको फ्लेकी पैचेस होंगे, तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता है। आपको एक अच्छा क्लीन अप फेशियल करा के ही मेकअप पे बैठना है। अगर आप क्लीन अप फेशियल नहीं करना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे आपको स्किन केयर अच्छा करना चाहिए। आप खुद के लिए भी मैं बोल रही हूँ और आपको क्लाइंट्स के लिए भी ये बोलना चाहिए कि उन्हें स्किन केयर करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन, रात को क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम और मॉइस्चराइजर। अगर आपको डे और नाइट का स्किन रूटीन चाहिए उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। मैंने इन डिटेल वो वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ब्राइड टू बी को या क्लाइंट्स को जिन्हें मेकअप करवाना है उन्हें रेगुलर डेज में कैसा स्किन केयर करना चाहिए। तो आप फटाफट जाके वो हमारी वीडियो चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कलर करेक्शन कर दिया है। कलर करेक्शन आपको मैंने यहाँ पर 2 शेड डार्क किया है जो ब्राउन था, और साथ ही में मैंने ये ध्यान रखा है कि वो हल्का सा ऑरेंज टिंट में था, ताकि उनकी फेस की जो भी डार्कनेस है, अनइवननेस है, वो कैंसल आउट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेन शेड अप्लाई किया है क्राइलॉन के सुपरा पैलेट से, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है। मैं नेचुरल लुक देना चाहती थी, उन्हें हैवी फाउंडेशन लुक नहीं देना चाहती थी, इसके लिए क्राइलॉन का मैंने सुपरा यूज किया है। जो नहीं जानते हैं तो क्राइलॉन का सुपरा एक ड्राई स्किन प्रोडक्ट है। जिनकी स्किन में हाइड्रेशन की कमी होती है वो हम यूज करते हैं उनके लिए। इट्स अ कॉम्प्लेक्शन पैलेट, यानी उसके पैलेट में सारे स्किन शेड्स के अलग अलग क्रीम प्रोडक्ट आता है जो एज अ कंसीलर और एज अ फाउंडेशन भी यूज हो सकता है। इट इज अ मल्टीपर्पज पैलेट। अगर इसी ब्रांड में आपको ऑयली स्किन के लिए चाहिए तो आप क्राइलॉन का डर्मा यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्राइलॉन का सुपरा यूज किया है। तो अच्छे से पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है प्रोडक्ट को। और आपको ध्यान रखना है कि आप नेक भी कवर करें और प्रोडक्ट की लेयर बहुत पतली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोप थोप के आपने लगा दिया है जस्ट बिकॉज क्लाइंट अच्छे पैसे दे रहा है तो चलो मैं मेकअप भर के लगा देती हूँ। क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है उसको सुंदर दिखाने के लिए, ना कि मेकअप थोपने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट जितना
ब्यूटीफुल लगे, नेचुरल लगे, लाइट वेट मेकअप हो उसके चेहरे पे, उस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस कोर्स को और डिटेल में करना चाहते हैं, आप एज अ बिगिनर लेवल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से ही एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम आपको आपकी स्किल्स को ब्रश अप कराते हैं और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। वो कोर्स की डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर, जो इनके नेचुरल शेड से 2 शेड लाइट है, और उसे हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पर लगा रही हूँ जहाँ नेचुरली लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा एक सिंगल टोन में हो जाता है, फ्लैट दिखने लगता है। तो चेहरे में लाइट को वापस लाने के लिए हम यहाँ पर एक हाइलाइटिंग कंसीलर यूज कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ पर YouTube पर मैं इतना इन डिटेल फ्री में आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ, जब आप हमारे क्लास में आ जाएंगे तो मैं आपको कितना कुछ बताऊंगी और आप कितना कुछ सीख पाएंगे। आपकी एक एक चीज को मैं करेक्ट करूंगी। तो अगर आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं बट अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा 7 डेज का कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है। तो हम जो बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है जो 0 से स्टार्ट होता है सारी चीजें 30 डेज वाला, वो हम अब एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं। हम 7 डेज वाले एडमिशन्स पे यहाँ पर एडमिशन्स ओपन रखे हैं, तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडर को आप सही से यूज करें, डैबिंग टेक्निक से यूज करें, ना कि ड्रैगिंग टेक्निक से यूज करें। जितना प्रोडक्ट आप डैब करेंगे उतना वो ब्लेंडर को डैब करेंगे उतना ही प्रोडक्ट आपका सीमलेसली ब्लेंड होगा। ड्रैग करेंगे तो उतर जाएगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप उसे डैब करें। सेम चीज यहाँ पर मैंने ब्लश के साथ किया है। यहाँ पर मैंने क्रीम ब्लश लगाया है, क्योंकि जब पाउडर ब्लश को आपको टिकाना होता है तब आपको क्रीम ब्लश की एक लेयर देनी चाहिए, तभी आपका पाउडर ब्लश लंबे समय तक चलेगा। अंडर आई को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, और एक मैं पाउडर पफ लेके अंडर आई को लॉक कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको मेकअप लंबा टिकाना है तो उसे मैटिफाई करना जरूरी है। आप फेस को गीला नहीं छोड़ सकते जस्ट बिकॉज वो बहुत शाइन कर रहा है। आपको उसे पाउडर लॉक करके फिर हाइलाइटर से थोड़ी शाइन आप ऐड कर दीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि क्लाइंट को लंबा समय तक मेकअप चलाना है। और मेकअप की सर्विस ऐसी सर्विस है ना कि आप अगर अच्छी सर्विस दोगे तो क्लाइंट आपके पास वापस आएगा, अगर आप सर्विस अच्छी नहीं दोगे तो क्लाइंट आपके पास वापस नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो यानी आपके काम में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो आपको सुधारनी है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट आपके 4 कमी को पॉइंट आउट कर रहा है तो आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो। इससे अच्छा आप नोट डाउन करो कि उसे क्या कमी लग रही है। आई नो एवरी पर्सन कम्स विद अ डिफरेंट नेचर, बट अगर आप अपनी फीडबैक लोगे उनसे बराबर और अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो आपके लिए ही वो बेटर होगा और आपकी ग्रोथ उसमें अच्छे से होगी। तो यहाँ पर मैंने पूरा फेस अच्छे से पाउडर से लॉक कर दिया है, सारी लाइंस को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है और अच्छे से मैं उसको पाउडर से लॉक कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी वो स्माइल करेंगी, एक्सप्रेशन देंगी तो प्रोडक्ट जमा नहीं होगा। ये आप लोग बहुत मिस्टेक कर देते हो कि बिना लाइंस को, क्रीज को क्लियर किए आप पाउडर लॉकिंग करते हो। वो भी पाउडर इतना ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हो कि वो लॉकिंग अच्छे से हो नहीं पाती है और चेहरा पूरा व्हाइट केकी लगता है, पाउडर वाला लगता है। तो दिस इज द मिस्टेक यू आर डूइंग गाइज। डायरेक्ट एप्लीकेशन मत करो, पहले ब्लेंडर से सारी क्रीजेस निकाल लो फिर एप्लीकेशन करो। यहाँ पर अच्छे से मैंने पाउडर लॉक कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हुए आगे यहाँ पर हम लगाएंगे पाउडर ब्लश, जो एक बहुत ही नेचुरल फिनिश देगा हमारे मेकअप को। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हैवी नहीं हम ब्लश एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ रख रहे हैं, बहुत ही लाइट रख रहे हैं ताकि क्लाइंट एकदम नेचुरल फील करे। लिपस्टिक लगाते हुए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्राउन लिप लाइनर लिया है मैंने, जो मैं अच्छे से लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिप्स को पहले लाइन कर लें, उसके बाद फिल करें। लिप लाइनर लगाने से आपकी लिप्स का शेप डिफाइन हो जाता है और लिपस्टिक एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है। कभी भी पहले लिप लाइनर लगा के लिपस्टिक लगाने से आपकी लिपस्टिक और भी लंबी टिकती है, उसकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा रहती है, वेयर एंड टेयर कम होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिप लाइन कर रही हूँ।
हमारी ब्राइडल बुकिंग्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर बहुत ही लिमिटेड डेट्स हैं हमारे पास दिसंबर, जन और फेब की। नवंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हमारे पास नवंबर की डेट्स भी बहुत लिमिटेड है, एक्चुअली है ही नहीं। तो आप दिसंबर, जन और फेब की डेट्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्सेज की डिटेल्स के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको कोर्सेज की डिटेल जरूर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आपको पता नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम पोस्ट करते हैं एवरी वीक, थर्सडे और संडे को। थर्सडे को हम पोस्ट करते हैं शाम को 5 बजे और संडे को हम पोस्ट करते हैं दोपहर को 12 बजे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो। बहुत सारे वेडिंग व्लॉग्स भी हमने डाले हुए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन एक शादी में क्या होता है, कैसे काम होता है, हमारी पूरी टीम कैसे जाती है, कैसे चीजों को हैंडल करती है, कैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझती है और काम करती है। तो यहाँ पर अब मेरा ऑलमोस्ट लिपस्टिक एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिपस्टिक लगाई है आफ्टर लिप लाइनिंग, जो लिपस्टिक को लॉन्ग वेयर बनाएगा। तो बस ऐसी ही बहुत सारी ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी आपको कोई बुकिंग्स और कोर्सेज के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फिनिश दिस लुक विद द हेल्प ऑफ अ हाइलाइटर। हाइलाइटर से आपका पूरा ग्लो वापस आ जाएगा और एकदम आपका लुक सटल भी लगेगा और ग्लोई भी लगेगा और साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो इस तरह से हाइलाइटर को हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लें, नोज पे, चीक्स पे। तो फाइनली हम हमारी लुक को कंप्लीट करते हैं एक सेटिंग स्प्रे के साथ। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा मेकअप कितना सटल और ग्लोई लग रहा है। और सेटिंग स्प्रे खत्म करते ही यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मस्कारा, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि नेचुरल लुक रखना था। तो यहाँ पर मैंने फॉल्स लैशेस उनको अवॉइड किए थे और मैंने यहाँ पर लगाया है मस्कारा। मस्कारा डबल कोट आप लगा देंगे तो इनफ हो जाता है और क्लाइंट भी फ्री रहता है, क्लाइंट को हैवी नहीं लगता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी भूलना मत नोटिफिकेशन बेल को दबाना। और मुझे कमेंट में बताइए नेक्स्ट लुक आपको कौन सा देखना है। और अगर आपको इस लुक के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।